नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले कल हमने एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सेक्शन। तो हिस्ट्री का सेक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। 148 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डेंसिटी हैज़ बीन एक्नोलेज्ड टू बी। तो किसे संगम साम्राज्य के महान शासक के रूप में स्वीकार किया जाता है? संगम साम्राज्य के महान शासक के रूप में ऑप्शन सी देवराया सेकंड को जो है वो एक्नॉलेज किया जाता है। अब यहाँ से बात कर सकते हैं संगम साम्राज्य की। अगर संगम वंश की बात करेंगे तो संगम वंश की स्थापना जो था वो हरिहर प्रथम के द्वारा और बुक्का के द्वारा की गई थी। इसी तरह संगम वंश के अलावा सालुव वंश हो गया, तुलुव वंश हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सालुव वंश की स्थापना नरसिंह सालुव ने की थी और तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अब फिर से वापस संगम वंश की ओर लौटते हैं। तो संगम वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम इसके जो था पहले शासक थे। और ये जो संगम हो गया, सालुब हो गया, तुलुब वंश हो गए, ये वंश जो था ये विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये सब आपको छोटी छोटी बातें यहाँ से याद रखनी है। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे आने वाले एग्जाम्स में। 149 क्वेश्चन देखिए, बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट बिटवीन। तो चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? देखो, बैटल ऑफ चौसा की बात करेंगे कि ये किस किसके बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शेर शाह और हुमायूं के बीच में ये हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब यहाँ से ये भी आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था। तो बैटल ऑफ चौसा जो था वो 1539 में हुआ था। 1539 में ये हुआ और ये शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ। अब देखो, इस युद्ध में जो था वो किसकी हार हुई थी? तो हुमायूं को यहाँ पर पराजय मिली थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर हारे थे। और जब शेरशाह को ये विजय प्राप्त हुई तो शेर खां उनका पहले नाम हुआ करता था। तो शेर खान ने जो था वो शेरशाह की उपाधि जो था वो चौसा की बैटल जीतने के उपलक्ष्य पर धारण की थी। ये भी आप याद रखिएगा। 1539 में ये युद्ध हुआ। इसके इर्द गिर्द जो था वो कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो पानीपत का पहला युद्ध जो था वो कब हुआ था? ये 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और चंदेरी का युद्ध जो था वो 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। तो ये 3 बैटल आप याद रखिए। इसके अलावा कमेंट करके आपको क्या बताना है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये कब हुई थी? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, तो कमेंट करके बता दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, व्हेन वाज MAO कॉलेज एट अलीगढ़ ओपन बाय सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में MAO कॉलेज कब खोला गया? पहले तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि MAO कॉलेज का पूरा नाम क्या था और इसको खोला कब गया, ये भी बात कर लेते हैं। तो इसको जो था वो 1875 में खोला गया था। अब MAO कॉलेज की बात की गई, इसका पूरा नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये इसका पूरा नाम था। और ये कब खोला गया? 1875 में खोला गया। क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1875 में MAO कॉलेज अलीगढ़ में किसके द्वारा खोला गया? तो ये खोला गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इनके द्वारा ये कॉलेज खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 151 में पूछा गया है नालिनी पोएम वॉज रिटन बाय। ये जो नलिनी कविता है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई कुमारन आसन के द्वारा। ऑप्शन बी कुमारन आसन जो है वो सही आंसर है। अब कुमारन आसन ने ये नलिनी पोएम जो है वो लिखी। देखो, हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हर्षवर्धन के द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए। बाण भट्ट के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए, इनमें हर्षचरित्र आता है और कादम्बरी आता है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई और रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया और महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया और इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया। कालिदास के द्वारा लिखे गए कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, तो ये सब लिखे गए कालिदास के द्वारा। और भी अगर बात करेंगे तो पतंजलि के द्वारा जो था वो महाभाष्य ग्रंथ लिखा गया। अब कमेंट करके आपको बताना है कि पंचतंत्र नामक ग्रंथ जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 152। यहाँ पर पूछा गया है द रिवोल्ट ऑफ ओरानोस वॉज हेडेड बाय। तो ओरावा का जो युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 152 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, जात्रा भगत। जात्रा भगत के द्वारा ओराम युद्ध विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किया गया था। कहाँ पर हुआ था ये विद्रोह? तो ये छोटा नागपुर में हुआ था। 1914-1915 के आसपास ये विद्रोह हुआ। ये भी आप याद रखिए, 1914-1915 के आसपास हुआ ये विद्रोह। इसको जो लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे, वो दो लीडर थे। एक तो जात्रा भगत थे और दूसरे थे ताना भगत। जात्रा और ताना भगत, ये दो व्यक्ति इसको लीड कर रहे थे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ? तो ये 1914-1915 में हुआ था। और जात्रा और ताना भगत, ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं। 153 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अनुशीलन समिति द सेक्रेड रेवोल्यूशनरी सोसाइटी इन बंगाल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी अनुशीलन समिति किसने गठित की थी? तो ये किसके द्वारा गठित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 153 की अगर आप बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी पी मित्रा सही आंसर होगा। पी मित्रा के द्वारा ये गठित की गई। अब अगर बात करें अनुशीलन समिति की, तो इस समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1903 में की गई थी। 1903 में की गई थी। किस किस के द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो इसको स्थापना की गई थी पी मित्रा। इनका पूरा नाम था प्रभात नाथ मित्रा। इसके अलावा और भी थे जिन्होंने इसकी स्थापना में साथ दिया था। तो सतीश चंद्र बोस भी साथ में थे। इसके अलावा नरेंद्र भट्टाचार्य, ये भी इसकी स्थापना में साथ थे। इन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की और 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में चलकर इसके सदस्य बने थे अरविंद घोष और बारिंदर घोष, ये भी इसके सदस्य बने थे। बारिंदर घोष ने जो था वो भवानी मंदिर पुस्तक की रचना की, जिसमें आनंद मठ का भाव है। तो ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई। देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता, परंतु लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तब आप यहाँ से डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 152-4। द बुर्जिल पास इज लोकेटेड इन। ये जो बुर्जिल दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो 154 की बात करेंगे तो बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, यहाँ पर यह स्थित है। तो अब यहाँ से बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पासेज। अब कुछ ऐसे दर्रे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपको पता भी होने चाहिए, जैसे कि नाथुला दर्रा हो गया। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। जिलीप पास हो गया। जिलीप पास कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में ही स्थित है। वैसे ये चुम्बी वैली से पास होता है। और भी अगर आप बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट दर्रे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कनेक्ट करता है श्रीनगर को कारगिल और लेह के साथ। एक है बोमदीला पास। तो बोमदीला पास अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट पासेज आप याद रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। आज के सेशन में इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।